हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। सभी को मेरा अभिनंदन और वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश विद सूरज मिश्रा के साथ। कई दिनों बाद मैं इस यूट्यूब की धरती पर अवतरित हुआ हूँ। इसके लिए मैं क्षम्य प्रार्थी हूँ। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो को देखने के बाद पहले रहें, मन करे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो को देखेंगे तो उसके बाद आपको अवश्य मन करेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। आपके पास आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना। सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना जो है, जिस तरह इसका नाम है कॉम्प्लेक्स, उसी तरह आपकी ज़िंदगी में ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यानी एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। आपको बनाने में बहुत ही मशक्क़त करना पड़ता है। यह चैप्टर उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो क्लास 11, 12, टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या टीजीटी की, पीजीटी की, यानी ग्रामर सेक्शन जिसमें भी आता है उसमें इससे लगभग क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और यूपी बोर्ड वालों के लिए तो एकदम मस्ट है, इसमें से आना ही आना है 2 क्वेश्चन। तो और इन 2 क्वेश्चनों को हम 2 नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे आज हम जानेंगे। एकदम आसान से, बेसिक से इसको कैसे बनाया जाता है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स आज के बाद आपको भूलेगा नहीं। अगर इस चैनल पे आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको अदर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है ये बिना क्लाज की होने वाली है। यानी आपको ना ही किसी क्लाज के झंझट में पड़ना है, ना ही नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज, जो भी इसमें उपयोग होता है, जो आपके अगर बुक खोलेंगे तो इतना उसमें लिख दिया है जो इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। लिख के उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है, और जब इस चैनल पे आप पढ़ेंगे तो आपको भरपूर समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी रुकावट के हम शुरू करते हैं कि कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बनाया जाता है। तो देखिए, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक बात आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि दिए गए सिंपल सेंटेंस जो होंगे, सिंपल सेंटेंस जो होंगे उनका अर्थ निकाल के जोड़ना है। सबसे पहला काम यही आपको करना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ कहीं भी आपको हम क्लाज नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। चूंकि 3 ही क्लाज होता है इसमें कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए। नाउन क्लाज का उपयोग किया जाता है, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। लेकिन हम आपको क्लाज की बारे में अगर इसमें हम बताएं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बिना क्लाज के कैसे बनाया जाएगा ये आपको बताया जा रहा है, यानी बिना किसी झंझट के। तो सबसे पहला काम क्या करना है, दिए गए सिंपल सेंटेंस देगा, उसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बोलेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस का अर्थ निकालना है और उनको जोड़ देना है, बस यही करना है, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं और एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या होगा। तो पहला हम लोग समझेंगे कि नाउन क्लाज के अंतर्गत कैसे वाक्यों को जोड़ा जाएगा, ठीक है। देखिए भाई, नाउन क्लाज में क्या आएगा, जैसे सिंपल सेंटेंस दे दिया आपके सामने कि यू आर अ थिप, तुम एक चोर हो। इट इज नोन टू ऑल, ठीक है। ये चीज़ आपके सामने लिख दिया गया और बोल दिया गया कि भैया क्या करिए, इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दीजिए। तो डोंट वरी डियर, बिकॉज आई एम हियर। क्यों? तो आपको पहला काम क्या करना है भाई, दिए गए सिंपल सेंटेंसेस का अर्थ निकालना है। तो अर्थ निकालिए भाई कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। देखिए, कह रहा है तुम एक चोर हो, यह सभी जानते हैं, ठीक है। यह सभी सर्वव्यापी है, एकदम सब कोई जानता है। तो हम इसको जब बनाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि तुम एक चोर हो, यह सभी जानते हैं। अगर अर्थ निकाला जाएगा तो तुम एक चोर हो, यह सभी जानते हैं। लेकिन इसको जोड़ना है, कंबाइन करना है, और किस तरह, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, और नाउन क्लाज का उपयोग करके। तो नाउन क्लाज क्या होता है इसके बारे में भूल जाओ, इसको बस आपको जोड़ देना है। तो देखो, ये जुड़ किस शब्द से रहा है, की शब्द से। कि तुम एक चोर हो यह सब जानते हैं, यह सब जानते हैं कि तुम एक चोर हो, ऐसे भी जोड़ा जा सकता है।
ठीक है। तो आपको क्या करना है कि तुम एक चोर हो या सब जानते हैं, तो दैट का यूज करना है। क्या यूज करना है? दैट का। दैट यू आर अ थिप। देखो कितना आसान है। थिप इज नोन। अब देखो इट किसके बारे में है, तो थिप के, यह इस वाक्य के बारे में है, तो इसको हम हटा दिए हैं। इज नोन टू ऑल। ठीक है, कि तुम एक चोर हो यह सभी जानते हैं। सभी जानते हैं कि तुम एक चोर हो, ऐसे हो सकता है, सभी जानते हैं कि तुम चोर हो। अब देखिए इस टाइप से बनेगा। जैसे ये पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस में हमने क्या किया, केवल अर्थ निकाला। जिस अर्थ हम निकाल के और ज्यों ही जोड़ना चाहा तो पता चला कि ये किस शब्द से जुड़ रहा है, तो की शब्द से जुड़ रहा है और उस शब्द से हमने इसको जोड़ दिया। बस यही करना है। देखो कितना आसान है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना। अर्थ निकालो जिस शब्द से जुड़, जैसे हमने क्या किया, यू आर ए थिप, तुम एक चोर हो। देखो हिंदी में भी लिख सकते हैं, तुम एक चोर हो। ठीक, यह सभी जानते हैं। ठीक है, यह सर्वज्ञ है। तो इसको ऐसे भी जोड़ा जा सकता है कि इट इज नोन टू ऑल, यह जाना जाता है, यह जाना जा रहा है क्या, कि तुम एक चोर हो। कि तुम एक चोर हो, तो की से आप क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। तो की को हमने क्या किया, कि तुम एक चोर हो। कि क्या हो, तुम एक चोर हो, यह सभी जानते हैं। इस टाइप से आपको बदलना है। अब देखिए भाई, और भी आगे अभी एग्जाम्पल बताएंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे यूज करना है। चलिए सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं। मार्कर मेरा कैसा चल रहा है भाई, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, अपना कंप्रोमाइज कर लेना भाई। जैसे देखिए कह रहा है कि राम इज ए डल बॉय। राम इज ए डल बॉय। लड़का जो है राम, और एकदम नीरस आदमी है, इसके में थोड़ा सा भी रस नहीं है, डिलपुक आदमी है। ठीक है, तो राम इज ए डल बॉय। एवरी टीचर, प्रत्येक टीचर, एवरी टीचर नोज इट। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमारी लिखावट समझ में ना आए तो आप हमारे जबान से देख सकते हैं। तो कह रहा है राम इज ए डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट, कि राम एक नीरस लड़का है। अर्थ निकालिए, क्या करना है, अर्थ निकालना है। राम एक नीरस लड़का है, ढिलपुक लड़का है, यह सभी अध्यापक जानते हैं। अब इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, प्रत्येक अध्यापक जानता है कि, अब इट किसके लिए यूज हुआ है, इसके लिए। क्या जानता है भाई, तो राम एक नीरस लड़का है। एवरी टीचर नोज दैट, तुरंत जोड़ दीजिए भाई, कि प्रत्येक अध्यापक, दैट का अर्थ होता है कि। एवरी टीचर नोज दैट, क्या जानते हैं भाई, कि प्रत्येक अध्यापक जानता है कि राम इज ए डल बॉय। यहाँ तुरंत लिख दीजिए राम इज ए डल बॉय। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया, एकदम आसानी से समझ में आया होगा। केवल क्या करना है, अर्थ निकालना है, और जिस शब्द को जहाँ यूज करना है, जिस शब्द से ये जुड़ रहा है उस शब्द को वहीं लिख दीजिए। हमने क्या किया, इसका अर्थ निकाला और फिर अर्थ। अब प्रयास क्या कीजिए आप, आपको सबसे अच्छा तरीका बताते हैं, जो दूसरा सेंटेंस दिया रहता ना उससे आप जोड़ने का प्रयास कीजिए। जैसे हमने क्या किया, इसको उठा लिया, एवरी टीचर नोज इट। इट किसके बारे में यूज है, इसके बारे में। तो प्रत्येक अध्यापक जानता क्या है, प्रत्येक अध्यापक यह जानता है कि राम डल बॉय है। समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेन साथ ले सकते हैं आप, हट जाते हैं। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, तीसरा देख लेते हैं, सॉरी। नया नया चैनल है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों को बताएं इसके बारे में कि भाई देखो यहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है, बिना किसी टेंशन के पढ़ाई हो रही है। आप इससे जुड़ें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। ये जरूर बतावें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमें पता चल सके कि हाँ मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं तो मेरे मेहनत करने का भाई मैं फालतू का मेहनत क्यों करूँगा। तो देखिए भाई, अब अगला जो सेंटेंस है वो सेंटेंस हम लिखते हैं कि आई टोल्ड यू स्टडी।
मैंने तुमसे कल बोला था। अब बोला था भाई, यू मस्ट रिले ऑन इट। ठीक है, कह रहा है कि मैंने तुमसे कल बोला था, तुम्हें इस पर अवश्य विचार करना चाहिए। रिले का मतलब विचार करना चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई, अब इसको जोड़ना है। तो हमने क्या कहा कि जब भी अर्थ निकालना है तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए। सेकंड सेंटेंस से तुम्हें अवश्य विचार करना चाहिए किस पर, जो मैंने कहा था। किससे जुड़ रहा है? जो से जुड़ रहा है, की से नहीं जुड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा कि यू मस्ट रिले ऑन इट, तुम्हें अवश्य विचार करना चाहिए किस पर, उस पर जो मैंने तुमसे कहा था। तो किससे जुड़ रहा है? जो से। इसको उठा लीजिए, लिखिए यू मस्ट रिले ऑन इट। अब इसके बारे में तो इसी को उतारना है, तो इसको हम हटा देते हैं। इट को हटा देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? वाट। वाट किसके लिए? जो के लिए। जो मैंने तुमसे कल बोला था। वाट आई टोल्ड यू यस्टरडे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या करना है? सेंटेंस को देखना है, प्रयास कीजिए सेकंड सेंटेंस को उठा के उससे जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो यू मस्ट रिले ऑन इट, और जिस शब्द से वह जुड़ रहा है उसी शब्द को बीच में रख के टनाटन उतार दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से नाउन क्लॉज का उपयोग किया जाएगा। और भी एग्जाम्पल्स हैं, उनको देखा जाए बारी बारी से। मिटाएं इसको, एकदम मिटाएंगे। चलिए भाई, अगला जो सेंटेंस है उसको देख लीजिए। गांधी जी, थोड़ा बड़ा सेंटेंस। गांधी जी वाज शॉट डेड। गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ठीक है, गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब क्या कह रहा है कि द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर। यहाँ थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, लाइक अ वाइल्ड फायर। इसका अर्थ क्या होगा भाई? देख लीजिए। कह रहा है कि गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह न्यूज, यह समाचार पूरे देश में किस तरह फैल गई? बेकाबू आग की तरह फैल गई। वाइल्ड जंगली, लेकिन बेकाबू भी होता है। बेकाबू आग की तरह पूरे देश में फैल गई। इसको अब क्या करना है? कॉम्प्लेक्स में बदलना है। बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ निकालिए, मामला सलट जाएगा। किससे निकालना है? सेकंड वाले सेंटेंस से। द न्यूज, समाचार। क्या समाचार है? हम लिखते हैं द न्यूज, दो ही अक्षर लिखे, अभी पता चल गया कहाँ से क्या करना है। द न्यूज, समाचार। समाचार क्या है? कि गांधी जी की हत्या कर दी गई। न्यूज दैट गांधी जी वाज शॉट डेड। हत्या कर दी गई। हमने क्या क्या लिख दिया भाई? तो द न्यूज लिख दिया। न्यूज क्या था? कि गांधी जी की हत्या कर दी गई। इतना खत्म। अब बचा क्या? ये, इसको उतार दो। स्प्रेड ऑल ओवर कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर। देखो कितना आसान है, एकदम समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, या दोबारा और देखिए, एकदम समझ में आएगा। कुछ है ही नहीं। लेकिन आप किताब में जाएंगे तो नाउन क्लॉज लिख के, सब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट टू वर्ब लिख के ऐसा आपको घन चक्कर में डालेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। अब ये नाउन क्लॉज चल रहा है भाई। अब नाउन क्लॉज में अगर इंट्रोगेटिव वाले वाक्य आ जाएं तो कैसे उनको चेंज किया जाएगा, ये देखिए। ठीक है, देखिए भाई, बड़ी मेहनत लग रहा है पढ़ाने में, तो मेहनत आप भी कीजिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए। ठीक है, अपने यार दोस्तों को। देखिए भाई, अगला जो सेंटेंस है उसको हम देखते हैं। जैसे दिया ही डज नॉट नो। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है।
हु इज सी, वह कौन है। अब मामला गंभीर हो गया कि भैया ये तो आ गया इंट्रोगेटिव। कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे, क्या करना है, दिए गए सिंपल सेंटेंस का अर्थ निकालना है। वह नहीं जानता है कि वह कौन है, की से फिर आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ थोड़ा सा क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि यहाँ जब भी इंट्रोगेटिव वाले वाक्य आएंगे, कौन वाले, इंट्रोगेटिव वाले वाक्य, इसमें आपको दैट का यूज नहीं करना है। नो यूज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, इसमें, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे ही डज, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, पूरा उतार देना सीधा सीधा, ही डज नॉट नो। इस तरह के वाक्य आपके सामने अगर आ जाए तो ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा उतारिएगा, इनको भी उतार दीजिएगा, बस यही चेंजेस करना है। यहाँ क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद कर देना है, सी इज, मामला समाप्त, बन गया। क्या था इसमें, कुछ नहीं था। इंट्रोगेटिव वाले में क्या करना है, बस अभी इस टाइप का अगर वाक्य आपको दिख जाए, अभी एक और दे देंगे, देख लीजिएगा कैसे बन रहा है। इस टाइप का वाक्य आएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे करके मामला समाप्त कर देना है, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं भाई। एक और, चलो भाई, टेल मी, बताओ मुझे, ओह सॉरी, टेल मी, बताओ मुझे। क्या बता रही हो भाई, कि वेयर इज सी, वेयर इज सी, बताओ मुझे वह कहाँ है। कुछ नहीं करना है, सीधा उतार दो, टेल मी, वेयर को भी उतार दो। हमने क्या कहा, इसको बस इधर कर देना है, इधर कर देना है, सी इज, काम तमाम, बन के तैयार। तो नाउन क्लच इस तरह बनेगा, समझ में आया होगा। एक और सबसे जो थोड़ा कंफ्यूज करता है, उसको हम लिख देते हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके काफ़ी प्रभावशाली लगता है। वो सेंटेंस है, ही मे बी इनोसेंट, ही मे बी इनोसेंट, आई डू नॉट नो, आई डोंट नो। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस टाइप का अगर वाक्य आएगा कि मैं कह रहा है कि ही मे बी इनोसेंट, वह क्या हो सकता है, इनोसेंट हो सकता है, यानी दो ऑप्शन, कितने ऑप्शन, मे बी में क्या आ गया, दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन यस वाला हो भी सकता है, दूसरा नहीं भी हो सकता है, निर्दोष भी हो सकता है, दो ऑप्शन आया। और जहाँ दो ऑप्शन इस टाइप को आपको दिख जाए तो वहाँ आपको यूज करना है क्या, इफ़ या वेदर का, ठीक है। ओह, वेदर का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, इफ़ या वेदर का यूज। तो यहाँ आपको क्या करना है, ही को उतार देना है, ही, एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइए, सही बता रहे हैं कि नहीं, ही मे बी इनोसेंट, इफ़ या वेदर यूज करना है, यस या नो वाले में दो ऑप्शन होंगे तो इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। आई डोंट नो दिया है तो यहाँ आपको क्या करना है भाई, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, हमने वही बताया कि प्रयास क्या करेंगे, इस वाले वाक्य को इधर करेंगे, इस वाले वाक्य को लिखेंगे तो हो जाएगा, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि वह क्या है, या तो निर्दोष है या तो क्या है, दोषी होगा। तो दो ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ आपको क्या करना है, आई डू नॉट नो इफ़ या वेदर, बस यही हमारा थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो इफ़ या वेदर, देखो भाई, तो आई डू नॉट नो इफ़ या वेदर ही, अब यहाँ ही के बाद आपको क्या करना है, ही के बाद अब यहाँ देखो इज इनोसेंट कर देना है, ही इज इनोसेंट, ऐसा क्यों किया गया, ही इज इनोसेंट, क्योंकि यहाँ इसके पहले ही इफ़ या वेदर दो ऑप्शन दे दिया गया कि वह निर्दोष है या दोषी है, यह वह नहीं जानता है, ठीक है। तो यहाँ आपको इस टाइप से नाउन क्लॉज का उपयोग किया जाएगा, ये लास्ट था, ठीक है। आई होप आपको एकदम समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका। चलिए इसका दूसरा देखते हैं। अब आते हैं हम लोग एडजेक्टिव क्लास पे। तीन थे, पहला नाउन क्लास था,
उपयोग करके उसका कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। दूसरा क्या होता है, एडजेक्टिव क्लास। तीसरा एडवर्ब। तो इसमें हम एडजेक्टिव तक ही पढ़ेंगे क्योंकि क्लासेस लंबी हो जाएंगी, तो एडवर्ब हम अगले वाले में पढ़ेंगे। तो एडजेक्टिव वाले को देख लेते हैं। एडजेक्टिव वाला तो सबसे आसान है, इससे भी आसान एडजेक्टिव क्लास वाला है। देखिए भाई, दूसरा क्या है, एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास का उपयोग करके अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, नाउन क्लास। नाउन क्लास में क्या अर्थ निकाले, जोड़ दिए। क्या क्या आ रहा था, दैट आ रहा था, वाट आ रहा था, जिससे वो जुड़ जाए जोड़ दो। अर्थ निकालो, सिंपल है, अर्थ निकालो जोड़ दो, बात खत्म। कौन सा क्लास है कुछ नहीं देखना है। चलो देखो सिंपल में कैसे देगा। इसका यूज तभी किया जाता है, आप कैसे जानेंगे कि यहाँ एडजेक्टिव क्लास का उपयोग होगा, ये उन विद्यार्थियों के लिए जो क्लास पे डिपेंडेंट है। अगर आपको क्लास नहीं मालूम है तो भी इसको बनाया जा सकता है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, आई सॉ अ डॉग। आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ते को देखा। द डॉग वॉज लाइंग ऑन द रोड। द डॉग वॉज लाइंग ऑन द रोड। जो देखो भाई, कह रहा है कि मैंने एक कुत्ता देखा। दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि कुत्ता सड़क पर पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था। कॉम्प्लेक्स में इसको करना है। तो देखो भाई, आपको कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। थोड़ा सा दिमाग क्या कराना है, तो देखो यहाँ हम कहेंगे आई सा। अब इसमें देखो, इसमें आप कैसे पहचानेंगे एडजेक्टिव, तो देखो इसी के बारे में, इस कुत्ते के बारे में ही आगे वाले सेंटेंसेस में बताया गया है। तो इसलिए यहाँ एडजेक्टिव क्लास का उपयोग हुआ। एडजेक्टिव क्लास का उपयोग देखो कह रहा है कि आई सा। अगर इसका अर्थ निकाल के हम जोड़ते हैं तो ऐसे जोड़ेंगे कि मैंने एक कुत्ता देखा जो सड़क पर पड़ा हुआ था। तो किससे जुट रहा है, जो से। तो जो वाला वाट वाले में नहीं है, ये यहाँ आपको याद रखना है कि मानव के लिए हु का प्रयोग, और उसके बाद अलग जो होंगे उससे विच का प्रयोग। तो देख लीजिए भाई, यहाँ क्या करना, आई सा अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। विच, जो किसके बारे में बता रहा है, कुत्ते के बारे में। जो क्या हुआ था, वाज लाइंग ऑन द रोड। समझ में आया होगा क्या हुआ भाई, आई सा ए डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा जो सड़क पर पड़ा हुआ था। तो ऐसे हम आप क्या कर सकते हैं, सीधे जोड़ सकते हैं बिना किसी एडजेक्टिव क्लास दिमाग में मत लाओ। सीधा सीधा इसको अर्थ निकालो, जोड़ दो कि मैंने एक कुत्ता देखा जो सड़क पर पड़ा हुआ था। अब देखो अगला सेंटेंस, इसको देख लो। चलो भाई, 2 सेंटेंस में ये हो जाएगा, ये ज़्यादा उतना भारी नहीं है। चलिए देखिए इसको। जैसे आई गेव हिम ए कैमरा। आई गेव हिम अ कैमरा, मैंने उसे एक कैमरा दिया। कैमरा जब दिया तो द कैमरा वाज चीप, सस्ता था। ठीक है, कैमरा वाज वेरी चीप, वेरी लिख देते हैं, वेरी चीप, बहुत सस्ता था। अब देखो यहाँ अगर इसका अर्थ निकालते हैं तो मैंने उसे कैमरा दिया, कैमरा बहुत क्या था, सस्ता था। तो यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं ना, आई गेव हिम ए कैमरा, मैंने उसे कैमरा दिया। विच वाज वेरी चीप, खत्म। जो कैमरा था, अब विच किसके लिए आया है, इसी कैमरे के लिए ना, ये कैमरे के लिए, इसी पे क्या हो गया, विच हो गया, बात खत्म। ये जो किसको बता रहा है, जो बता रहा है कैमरा के बारे में, यानी इस सेंटेंस के बारे में। तो यहाँ बस वही विच करके पूरा उतार दिया गया है। अब लगोगे खोजने एडजेक्टिव क्लास, तो एडजेक्टिव क्लास भैया यही है, इधर ही है। ठीक है, तो इसी तरह ये हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो अब अगले क्लास में मिलते हैं एडवर्ब वाले में। एडवर्ब वाला थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो उसके तोड़ के साथ हम अगले सेशन में मिलते हैं। नमस्कार, तब तक के लिए।